ओम सर्वबाधा वर्णिमुक्तो धन धान्य सुतान्वितो मनुष्य मत प्रसादेनु भविष्यति निसंशयो। मैं कैलाश खरकोदिया आज आपके समक्ष पारस्परिक सहयोग और सहकार के विषय पर तत्व ज्ञान प्रस्तुत करने उपस्थित हुआ हूं। सृष्टि में संघर्ष ही नहीं, सृष्टि में संघर्ष ही नहीं बल्कि पारस्परिक सहयोग और सहकार का ही अस्तित्व है। अगर कोई अस्तित्व है तो वो है पारस्परिक सहयोग और सहकार, न कि संघर्ष। मनुष्य सहित समस्त प्राणी समुदाय का वास्तविक जो अभ्युदय हुआ वो हुआ मिलजुल कर रहने से, एक दूसरे के दुख सुख में साथी बनकर रहने से। संघर्ष से तो अराजकता, अव्यवस्था फैलती है और इससे कई विकसित जातियां भी नष्ट हो गई है। मरने मारने पर उतारू जातियां आपस में ही लड़ भिड़कर समाप्त हो जाती है और इतिहास इस बात का साक्षी है कि कितना ही बलिष्ठ और समर्थ जातियां केवल इस कारण विलुप्त हो गई कि उनमें छीना जब्ती, मारामारी की हिंसात्मक प्रवृत्ति पाई गई थी और इसकी वजह से वे नष्ट हो गई। आदिमकालीन मानव नर वानर की तुलना में आज के प्रगतिशील मनुष्य में जमीन आसमान का अंतर आ गया है। आज मनुष्य प्रगतिशील हो गया है और इसका प्रमुख कारण क्या है? आपस का सहकारी स्वभाव, मिलजुल कर कार्य करने की प्रवृत्ति। मिलजुल कर रहने की इच्छा ने ही परिवार बसाए, समाज समुदाय बनाए, संगठन बनाए, शासन तंत्र का सशक्त ढांचा निर्माण किया, कारखाने, उद्योग, धंधे चल पड़े। यदि सहकारिता एवं सहयोग को मानव स्वभाव में से निकाल दिया जाए तो वह मात्र लड़ने भिड़ने और स्वच्छंदता अपनाने वाले प्राणियों की तरह अविकसित रह जाएगा। परस्पर सहयोग का ही प्रतिफल है कि समाज, शासन, उद्योग, व्यवसाय आदि आज जिस स्थिति में पहुंचे हैं वे इसी आपसी सहयोग से पहुंचे। सभी एक दूसरे के पूरक हैं। बिना आपसी सहयोग के विकास, प्रगति असंभव है। अलग अलग व्यक्ति यदि उन्हें अपने ढंग से करते तो शायद इनमें से एक भी काम न बनता। मिलजुल कर काम करना और संयुक्त शक्ति का उपयोग कर सकना जहां भी संभव होगा वहां समर्थता रहेगी और सफलता मिलेगी। तो आपसी मिलजुल कर सहयोग की भावना से किए गए कार्यों में ही हमें अच्छी सफलता मिलती है। इसलिए हम सबको आपस में मिलजुल कर एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। इसी में हमारा विकास संभव है। तथास्तु।